सुनिए, यहाँ आसपास यादव जी रहते हैं। उनका घर कहाँ पे है? जी, मैं ही हूँ, दीपांशु यादव। अच्छा, आप ये माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, बताइए क्या काम था? वो मैंने सुना है कि आप फ्री में लोगों की मदद करते हैं और दवाइयाँ बाँटते हैं, और मेरी माँ की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत टाइम से उनका इलाज चल रहा है, अभी तक ठीक नहीं हो पाई है, और जितनी भी जमा पूँजी थी, सब उनके इलाज में खर्चे हो चुके हैं और दवाइयों में लग गए हैं। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि माँ की दवाइयाँ खरीद सकें, इसलिए आपको ढूँढते-ढूँढते यहाँ तक आ गए कि शायद आप हमारी मदद कर देंगे। कोई बात नहीं, मेरे पास अगर वो दवाइयाँ होंगी तो मैं आपको बिल्कुल दूँगा। आपके पास वो दवाइयाँ लिखित में हैं? हाँ जी, है ये। ठीक है। आप एक काम करिए, मेरी साइकिल का ध्यान रखिएगा। ये पीछे ही मेरा घर है, मैं एक बार फटाफट भाग के दवाइयाँ ले आता हूँ। जी। ये लीजिए, ये पर्ची। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, वैसे आप दवाइयाँ इतनी फ्री में बाँट रहे हैं, मतलब कैसे बाँटते हैं? कहाँ से लाते हैं आप? मैं ये दवाइयाँ लोगों से ही लेता हूँ। समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। दरअसल मैं लोगों के घर जाता हूँ। मैं उनसे विनती करता हूँ कि आपके पास कोई भी फालतू दवाई है जिसका इस्तेमाल नहीं करते आप, वो मुझे दे दो। कुछ लोग दे भी देते हैं, कुछ मना भी कर देते हैं। अब जो लोग दवाइयाँ दे देते हैं, मैं सारी दवाइयाँ इकट्ठी करके अपने पास रख लेता हूँ, और फिर कोई भी मुझसे वो दवाइयाँ मांगने आता है ना, तो मैं उन्हें दे देता हूँ। इससे लोगों की मदद भी हो जाती है। सच में, आप हम जैसे लोगों की मदद करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में ऐसे। धन्यवाद। अच्छा, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए, ज़रूर उसके पीछे कोई ख़ास वजह होगी। हाँ, वजह तो है। दरअसल मेरे पापा को ना दिल की बीमारी थी, और आपको तो पता ही होगा दिल की बीमारी में कितना खर्चा आ जाता है। हमारे हालात इतने ठीक नहीं थे कि वो दवाइयाँ खरीद सके या उनका इलाज करा सके। दवाइयों के पैसे ना होने के कारण इलाज नहीं करा पाए, और उसके बाद मेरे पापा मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। उनके देहांत के बाद मैं तो ऐसा हो गया था जैसे मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। ना मैं कुछ खाता था, ना किसी से बात करता था, ना कोई काम करता था। फिर एक दिन मेरे पापा मेरे सपने में आए, और उन्होंने मुझे बोला कि खाना ना खाने से या काम ना करने से या किसी से बातें ना करने से मैं वापस तो नहीं आ जाऊंगा ना। उन्होंने मेरे सपने में मुझे समझाया कि उठ और जाकर लोगों की मदद कर, मरते हुए लोगों को बचा। अगर तू ऐसा करेगा तो ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बस फिर क्या था, अगले ही दिन मैंने अपनी ये साइकिल उठाई और निकल पड़ा लोगों का दर्द कम करने, उनके लिए दवाइयाँ इकट्ठी करने। और उसी दिन से मैं ऐसे गरीब लोगों में दवाइयाँ बांटता आ रहा हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके पापा जी जहाँ भी होंगे ना, आपको देखकर बहुत खुश होंगे और गर्व महसूस कर रहे होंगे कि आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। दरअसल ये विचार ही मेरे पापा का था। अब उनके विचार को मैं टाल थोड़ी ना सकता था, और फिर मुझे खुशी भी मिलती है इस काम को करने में। आप ऐसे ही करते रहिए, और मैं भगवान से दुआ भी करूँगी, वो आपको हमेशा खुश रखे, ताकि आप लोगों को खुशियाँ बाँट सकें। और मेरी मदद के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। चलती हूँ। अच्छा सुनिए, अगर आपकी ये दवाइयाँ खत्म हो जाए ना, तो आप फिर से मेरे पास आ जाना। ये वाला ही घर है मेरा, और मुझसे ले लेना ये दवाइयाँ, मैं आपको दे दूंगा। जी, बिल्कुल। नमस्कार।